Morning, dear students. Today we are going to start a new chapter in EVS, that is chapter number 10, Hu Tutu, Hu Tutu. Okay, so let's start. सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग EVS में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 10, जिसका नाम है हु तुतु हु तुतु। ओके, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, इसमें खेल के बारे में बताया गया है, बहुत सारे खेल के बारे में, है ना, कबड्डी खासकर। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। जैसे देखिए क्या है, हु तुतु हु तुतु हु तुतु हु तुतु, आउट आउट। ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड साउटेड लाउडली, मतलब एक तरफ की लड़कियां चिल्ला रही हैं, आउट हो गए आउट हो गए, यानी बाहर हो गए, बाहर निकल जाओ। हु तुतु हु तुतु हु तुतु, होल्ड फ्रॉम हेयर, यहाँ से पकड़े हुए हैं। अच्छा, हम लोग कबड्डी खेलते हैं ना, तो वही बता रहा है, कबड्डी में हम लोग कुछ बोलते हैं, उसी तरह से यहाँ हु तुतु बोला जाता है। हु तुतु, होल्ड फ्रॉम द लेग, द लेग, होल्ड हर लेग, मतलब पकड़ो पकड़ो, उसका पैर पकड़ो। ये कबड्डी जैसे हम लोग खेलते हैं। देखिए फिगर में ये कबड्डी का खेल हो रहा है ना। ये जो ग्रीन कलर का शर्ट में है बच्ची, ये देखिए ये उधर गई है और बाकी लोग इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कोई कह रहा है पैर पकड़ो, कोई कह रहा है हाथ पकड़ो, है ना, ऐसे। फिर देखिए हु तुतु, वसुधा यू कम हेयर, यू होल्ड हर फ्रॉम हेयर, मतलब तुम इधर आओ और इधर से पकड़ो तुम इसको, वसुधा को बोला जा रहा है। हे मेक श्योर दैट श्यामलाज हैंड डज नॉट टच द लाइन, यानी ये देखना कि उसका हाथ जो है, ये जो श्यामलाज है, ये जो ग्रीन कलर में लड़की है, इसका नाम है श्यामलाज। ओके, तो श्यामला का हाथ जो है लाइन में ना टच कर जाए, ऐसा पकड़ लेना कि लाइन में ना टच कर देना, नहीं तो हम लोग आउट हो जाएंगे। हु तुतु, ओह सी हैज़ टच्ड, यानी उसने लाइन को टच कर दिया। सी हैज़ टच्ड इट, आउट आउट आउट, ऑल आउट, यानी सब आउट हो गए, सबको पकड़ लेते। हो योर टीम इज़ ऑल आउट, यानी तुम्हारा सारा टीम मारे गए, है ना, सारा टीम बाहर हो गए। यानी ये जो लड़की है जब कबड्डी खेल रही थी, तो जब इस सभी लोगों ने पकड़ लिया तो इसने लाइन को टच कर दिया, इस लड़की ने। ओके, इसका नाम क्या था, श्यामला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं सबको कैसे पकड़े हुए हैं, ये लाइन है, यहाँ पे देखिए ये लाइन है वाइट कलर का, ये लाइन है, और ये हाथ इसका टच हो जाता है लाइन में, तो सारे लोग आउट हो जाते हैं। What are these girls doing? ये गर्ल्स क्या कर रही हैं यहाँ पे, हाँ। They are shouting out out out. It is clear that they are playing a game. यानी यहाँ से ये पता चलता है कि ये कोई गेम खेल रही हैं, है ना। What do you call this game? आप लोग क्या इस गेम को बुलाते हो? तो हम लोग क्या बुलाते हैं, कबड्डी बुलाते हैं, ठीक है ना। छे गुड्डू, हु तुतु, छू, किट किट, हाँ डू, और कबड्डी, और समथिंग एल्स, यानी ये सब इस गेम का नाम है अलग अलग जगहों पे, है ना। तो हम लोग कबड्डी बुलाते हैं इसको। When 6 girls surrounded श्यामला एंड काउट हर, जब 6 लड़कियां उसको घेर लेती हैं और पकड़ लेती हैं श्यामला को, everyone thought that she was out, सभी लोग ये सोचते हैं कि ये आउट हो गई। Somebody caught her legs, कुछ उसका पैर पकड़े हुए हैं, कुछ हाथ पकड़े हुए हैं, कुछ पूरा शरीर पकड़े हुए हैं, है ना। And somebody her arms, कुछ हाथ, while one girl caught her by the waist, यानी पूरा कैसा है ना, हक करके जैसे पकड़ना, जब एकदम पूरा भर कमर पकड़ लेना उसको। बट श्यामला was not the one to give up, लेकिन श्यामला इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। She dragged herself and managed to touch the line in the center, उसने किसी तरह से एकदम जोर लगा के खींच तान करके एकदम लाइन, सेंटर पे जो लाइन है उसको टच कर देती है। ये जो लाइन दिख रहा है ना बेटा यहाँ पे, ये लाइन इस पे टच कर देती है श्यामला। तो जितना लोग भी पकड़े हुए थे सब, इसको जो भी पकड़े हुए थे सब आउट हो जाते हैं। कबड्डी में ऐसा ही होता है ना, हम लोग खेलते हैं ना गेम पीरियड में। चलिए आगे देखते हैं। When श्यामला टच द लाइन, ऑल द गर्ल्स ऑफ द अपोजिट टीम वर होल्डिंग हर, मतलब जब श्यामला ने लाइन को टच किया तो अपोजिट टीम की जितनी भी गर्ल्स थी सब उसको पकड़ी हुई थी। सो ऑल ऑफ देम गो आउट, इसलिए सारे के सारे आउट हो गए। बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन,
लेकिन अपोजिट टीम की एक लड़की रोज़ी ये आर्ग्यू कर रही थी, ये बहस कर रही थी, आर्ग्यू का मतलब बहस करना, कि श्यामला ने सांस तोड़ दी थी बीच में ही, ठीक है ना। सो द टीम वाज नॉट आउट, इसलिए हमारा टीम नॉट आउट है। श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वाज नॉट ट्रू, श्यामला फिर बहस कर रही, इंसिस्ट करती, नहीं ये झूठ बोल रही है, मैंने सांस नहीं तोड़ा है, ठीक है। शी सेड दैट इफ़ शी हैड टेकन अ ब्रेथ, उसने कहा कि अगर मैंने अपना ब्रेथ लिया है, वाई डिड द गर्ल्स कीपिंग होल्डिंग हर, फिर लड़कियां क्यों पकड़ी हुई थी, जब मैंने सांस तोड़ दिया था तो उसको छोड़ देना चाहिए था, फिर भी क्यों पकड़ी हुई थी। देयर वॉज अ बिग आर्गूमेंट, बहुत देर तक बहस चली। फाइनली श्यामला वन, और फाइनली क्या होता है कि श्यामला जीत जाती है, मतलब उसका कहना सही था कि तुम्हारा टीम का सारा आउट हो गया, मैंने सांस नहीं तोड़ा था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और बताइए, आप लोग को बहुत सारे गेम खेलते होंगे, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, है ना, बहुत सारा गेम है। तो हम लोग कोई भी गेम खेलते हैं बेटा, तो कोई ना कोई हम एकदम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, है ना, कोई बेईमानी, कोई चीटिंग नहीं। हो तू देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन यू प्ले कबड्डी, कब आप कबड्डी खेलते हो, हाउ मेनी प्लेयर्स डू यू हैव इन अ कबड्डी टीम, जब आप कबड्डी खेलते हो तो कितने प्लेयर्स होते हैं कबड्डी टीम्स में। तो याद रखिएगा, कबड्डी टीम में एक तरफ 8 प्लेयर्स होता है, ठीक है, यानी 8 प्लेयर इस तरफ और 8 प्लेयर अपोजिट टीम की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 8 प्लेयर्स इन अ टीम, ठीक है ना, 8 प्लेयर्स इन अ टीम। ओके, देयर आर ऐसे लिखेंगे, देयर आर 8 प्लेयर्स इन अ टीम। ओके, फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, हाउ मेनी प्लेयर्स गो आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन, जब श्यामला ने लाइन टच किया था कितने प्लेयर आउट हो गए। तो जाहिर सी बात है कि एक टीम में 8 प्लेयर होते हैं, तो पूरा टीम ऑल आउट हो गया, तो 8 प्लेयर आउट हो गए होंगे। तो लिख देना है ऑल 8 प्लेयर्स, ऑल 8 प्लेयर्स, है ना, गॉट आउट। ओके, फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम्स, क्या आपके पास कोई तरीका है जब गेम में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने का, बताइए, है, बिल्कुल होगा, है कि नहीं। जब गेम में विवाद हो जाता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल होगा, है ना कि नहीं, बताइए कौन सा तरीका हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर कैसे ले सकते हैं, क्या तरीका है सॉल्व करने का डिस्प्यूट। तो ये है कि हम लोग पहले शांति से, ठीक है ना, एकदम पीसफुली काम होके, और एम्पायर का डिसीजन को या रेफरी के डिसीजन को ओबे करते हैं, पालन करते हैं, ठीक है। वी हियर ऑल साइड्स एंड शो स्पोर्ट्समैनशिप, यानी हम लोग एक स्पोर्ट्समैनशिप का बिहेव हम लोग दिखाते हैं, ठीक है ना, हम लोग कोई चीटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आंसर ऐसा लिखेंगे, वी ट्राई टू रिमेन काल्म, काल्म का मतलब शांत होना, ठीक है ना, वी ट्राई टू रिमेन REMAIN, रिमेन काल्म CALM, काल्म एंड पीसफुली, ओके, काल्म एंड पीसफुली PEACEFUL, पीसफुल, काल्म एंड पीसफुल, एंड ओबे द अंपायर और रेफरी, एंड ओबे OBEY, ओबे द अंपायर UMPIRE, अंपायर, और रेफरी REFEREE, रेफरी। देखिए अंपायर UMPIRE, अंपायर, और रेफरी REFEREE, रेफरी, फुल स्टॉप। वी हियर ऑल साइड्स एंड शो SHOW, शो स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप का स्पेलिंग SPORT, स्पोर्ट, एस लगा था, स्पोर्ट्स मैन MAN, मैन, और शिप SHIP, शिप, स्पोर्ट्समैनशिप। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसका आंसर, ध्यान से सुनिएगा। वी ट्राई टू रिमेन calm and peaceful and obey the umpire or referee, full stop.
वी हियर ऑल साइड्स एंड शो अ स्पोर्ट्समैनशिप। फुल स्टॉप, खत्म। ओके, समझ में आया? यानी हम लोग जो भी गेम खेलते हैं, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम लोग शांत होकर एकदम अच्छे से डिसिप्लिन वे में एम्पायर का डिसीजन सुनते हैं या रेफरी का डिसीजन सुनते हैं, और दोनों तरफ का बात सुना जाता है ना, और हम लोग स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी दिखाते हैं अपने आप में। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया, आज यहीं तक रहते हैं, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।